हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम डिस्कस कर रहे थे मडीवियल हिस्ट्री, जिसमें आज हम शुरू करने वाले हैं विजयनगर किंगडम से। राइट। तो आज हम विजयनगर एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। विजयनगर एम्पायर का टाइम पीरियड था 1336 से लेकर 1646 एडी का। राइट, 1336 से 1646 एडी तक का इनका टाइम पीरियड है। विजयनगर एम्पायर की बात करें तो इसमें टोटल 4 डायनेस्टीज आती है, जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी है? एक है संगम डायनेस्टी। संगम डायनेस्टी 1336 से 1485 तक है। फिर आती है सलुवा डायनेस्टी, इसमें 1485 से 1505 तक का टाइम पीरियड है। देन तलुवा डायनेस्टी 1505 से 1570 तक, और लास्ट में आती है अराविडू डायनेस्टी 1570 से 1646 तक। राइट। तो ब्रीफ में हम इन सब डायनेस्टीज के बारे में आज पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं संगम डायनेस्टी से। संगम डायनेस्टी का टाइम पीरियड है 1336 एडी से लेकर 1485 एडी तक का। राइट। तो ये जो विजयनगर एम्पायर की हम बात कर रहे हैं, किंगडम की बात कर रहे हैं, इसकी शुरुआत होती है 1336 एडी में। कब शुरुआत होती है? 1336 एडी में। तो उस टाइम पे अगर हम बात करें तो उस टाइम पे तुगलक डायनेस्टी रूल कर रही थी। राइट। तो इन रिस्पॉन्स टू द तुगलक डायनेस्टी इन साउथ इंडिया। राइट। तो इसके भी हम स्टोरी देखेंगे। तुगलक डायनेस्टी की स्टोरी क्या है, विजयनगर एम्पायर के साथ जो तुगलक डायनेस्टी है इसका क्या रिलेशन है। तो विजयनगर किंगडम जो है ये कहाँ पे है, पहले बात करते हैं इसकी लोकेशन की। जो हमारा साउथ इंडिया है, तो साउथ इंडिया में ये आता है। साउथ इंडिया में जो बिल्कुल साउथ में, जो हमारा केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका का जो सदर्न पार्ट है, आंध्र प्रदेश का, तो वो वाला जो पार्ट है बिल्कुल ही साउथ वाला, यहाँ पे आता है ये विजयनगर एम्पायर। चारों डायनेस्टीज यहीं की ही है। राइट। तो विजयनगर किंगडम की जो शुरुआत होती है, इसकी जो फाउंडेशन करी थी वो किसने करी थी? वो थे हरिहर वन एंड बुक्का वन। कौन थे ये? ये संगम के टोटल 5 बेटे थे। इन पांचों में से 2 थे हरिहर वन एंड बुक्का वन, जिन्होंने शुरुआत करी थी विजयनगर एम्पायर की, विजयनगर किंगडम की। राइट। हरिहर और बुक्का जो ओरिजिनली जो ये थे, ये कौन थे? ये ककातिया के फ्यूडेटरीज थे। हरिहर और बुक्का कौन थे? ये ककातिया के फ्यूडेटरीज थे, मतलब उनके अंडर ये दोनों काम करते थे, हरिहर और बुक्का। लेकिन हुआ क्या, अगर हम रिलीजन की बात करें तो ये दोनों के दोनों ही हिंदू थे। तो उस टाइम पे क्या हुआ, जो मोहम्मद बिन तुगलक रूल कर रहे थे, तुगलक डायनेस्टी के जो रूलर थे, उन्होंने इन दोनों को बुलाया, सेंटर में बुलाया और इनको कन्वर्ट कर दिया इस्लाम में। ओरिजिनली हिंदू थे लेकिन इनको इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया और वापस साउथ में भेज दिया, जो इनके अगेंस्ट रेबेलियन चल रहा था उसको कंट्रोल करने के लिए। राइट। इनका रिलीजन चेंज करा, हिंदू से इनको इस्लाम बना दिया और साउथ में रेबेलियन को कंट्रोल करने के लिए इनको भेज दिया। लेकिन वहां क्या हुआ, वहां पे एक भक्ति सेंट थे जिनका नाम था विद्या नारायण। भक्ति सेंट थे विद्या नारायण। तो उनसे ये मोटिवेट हुए और फिर से इनको हिंदुइज्म में रिकन्वर्ट कर दिया, ये जो भक्ति सेंट थे इन्होंने। राइट। और यहीं से फिर आगे शुरुआत होती है विजयनगर एम्पायर की 1336 एडी के अंदर। तो ये छोटी सी एक स्टोरी है विजयनगर एम्पायर की, हरिहर और बुक्का से रिलेटेड। राइट। अब इन दोनों के बारे में ब्रीफ में देख लेते हैं। हरिहर वन जो थे, इन्होंने रूल करा था 1336 से लेकर 56 एडी तक। तो इनके टाइम पीरियड में 3 एरियाज की सुप्रीमेसी को लेकर, जो बामनी किंगडम था वहां पे 3 एरियाज की सुप्रीमेसी को लेकर कॉन्फ्लिक्ट आपस में चलता रहता था। कौन से 3 एरियाज थे? एक था रायचूर दोआब वाला एरिया। रायचूर दोआब वाला कौन सा था? जो कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर जो है उनके बीच वाला जो एरिया है उसको बोलते हैं रायचूर दोआब। राइट। दूसरा कृष्णा गोदावरी डेल्टा वाला जो रीजन है उसको लेकर, और थर्ड था मराठवाड़। राइट। तो ये जो 3 एरियाज है, इन तीनों में सुप्रीमेसी को लेकर कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे चल रहा था। कहाँ पे? बामनी किंगडम में। फिर इनके बाद आते हैं बुक्का वन, 56 से 79 तक इन्होंने रूल करा था। और जो विजयनगर था, इसका पहला नाम क्या था? ओरिजिनल नाम इनका था विद्यानगर।
राइट, विद्यानगर। तो इन्होंने विद्यानगर का नाम चेंज करके क्या रखा, विजयनगर। तो विद्यानगर का नाम विजयनगर किसने रखा था, बुक्का वन ने रखा था, राइट। तो इनकी कोर्ट में मलबार और सेलोन, सेलोन क्या है, प्रेजेंट डे जो श्रीलंका है, मलबार और सेलोन रीजन में इनकी कोर्ट में रॉयल एम्बेसडर्स भी आए थे। और उस टाइम पे जो वैष्णविज्म और जैनिज्म के बीच में जो भी लड़ाइयां, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो उस कॉन्फ्लिक्ट को इन्होंने जो था खत्म करा और आपस में पीसफुल रिलेशन बनाने में हेल्प करी थी, राइट। देन आते हैं देवराया वन। देवराया वन जो थे इन्होंने रूल करा 1406 से लेकर 22 एडी तक। इन्होंने जो तुंगभद्रा रिवर है, तुंगभद्रा रिवर पे इन्होंने डैम बनाया और बहुत सारी कैनाल्स भी बनाई जिनको सिटी के साथ आगे कनेक्ट किया गया। और इनके टाइम पीरियड में एक इटालियन ट्रैवलर आए थे। कौन से इटालियन ट्रैवलर आए थे, निकोलो कॉन्टी। निकोलो कॉन्टी किसके टाइम पे आए थे ये इटालियन ट्रैवलर, देवराया वन के टाइम पे आए थे, राइट। इनके कोर्ट पोएट का नाम क्या था, कोर्ट पोएट का नाम था श्रीनाथ। और जो श्रीनाथ थे इनकी एक बहुत ही फेमस राइटिंग है जिसका नाम है हर विलासम। राइटिंग का नाम क्या है, हर विलासम। किसकी राइटिंग है, श्रीनाथ की राइटिंग है। और ये जो देवराया वन थे इनके पैलेस के अंदर एक पर्ल हॉल था। और ये जो पर्ल हॉल था यहाँ पे किसको रखा जाता था, यहाँ पे ऑनर उन लोगों को ऑनर किया जाता था जो लोग बहुत ही ग्रेट होते थे, जो ग्रेट पर्सनालिटीज इनकी कोर्ट में आती थी, उनको ऑनर करने के लिए ये जो पर्ल हॉल था वहां पे बनाया गया था, राइट। देवराया वन के बाद आते हैं देवराया टू। 1423 एडी से लेकर 46 तक इन्होंने रूल करा था। संगम जो थे, संगम डायनेस्टी के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर थे ये देवराया टू। तो इनके जो कमांडर्स थे, कमांडर्स का क्या मानना था, कमांडर्स के अकॉर्डिंग ये जो देवराया टू थे ये इंद्र भगवान जो थे उनके अवतार थे, इनकारनेशन ऑफ इंद्र। जो इंद्र भगवान थे उनके ये एक अवतार थे, कौन, देवराया टू, राइट। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है अगेन। तो देवराया टू कौन थे, अकॉर्डिंग टू कमांडर्स ये जो देवराया टू थे ये इंद्र भगवान के अवतार थे। तो इन्होंने एक बहुत ही फेमस बुक लिखी है जिसका नाम क्या है, महानाटक सुधानिधि। महानाटक सुधानिधि। इसीलिए इनको एक टाइटल भी दिया गया था। टाइटल कौन सा दिया गया, गज बेतकरा। कौन सा टाइटल दिया गया, गज बेतकरा। गज का मतलब क्या होता है, एलिफेंट। तो गज बेतकरा मतलब एलिफेंट हंटर, राइट। तो इनकी कोर्ट में एक पर्शियन एम्बेसडर आए थे, नाम क्या था, अब्दुल रजाक। अब्दुल रजाक कौन थे, ये एक पर्शियन एम्बेसडर थे। पर्शिया के जो रूलर थे शाहरुख, उनके एक इनवॉय थे जिन्होंने इनकी कोर्ट में इनको भेजा था। नाम क्या है, अब्दुल रजाक, राइट। संगम डायनेस्टी के बाद कौन सी डायनेस्टी आती है, सलुवा डायनेस्टी आती है। और सलुवा डायनेस्टी ने अप्रोक्सीमेटली 20 साल तक रूल करा था, राइट। और ये जो देवराया टू थे ये कन्नड़ और संस्कृत के स्कॉलर भी थे, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं सलुवा डायनेस्टी की। सलुवा डायनेस्टी का टाइम पीरियड है 1486 एडी से लेकर 1505 एडी तक। सलुवा डायनेस्टी के फाउंडर थे सलुवा नरसिम्हा। फाउंडर कौन थे, सलुवा नरसिम्हा। फाउंडर का नाम ध्यान में रख लेना। और ये जो सलुवा नरसिम्हा थे ये कल्याण रीजन के थे, राइट। कहाँ के थे, कल्याण रीजन के थे। तो यहाँ के दो रूलर है, तिरुमल एंड इमादी नरसिम्हा। तिरुमल 1491 में थे, उसके बाद आ गए इमादी नरसिम्हा। 1491 से 1505 तक इन्होंने रूल करा था। और ये जो रूल कर रहे थे ये नर्स नाइक के अंडर रूल कर रहे थे उस टाइम पे, राइट। तो जो इमादी नरसिम्हा थे, इमादी नरसिम्हा के टाइम पे 1491 से 1505 तक इन्होंने रूल करा। तो इसी के बीच में 1498 में इंडिया में कौन आया था, वास्को डे गामा। कालीकट में, इंडिया में कालीकट में वास्को डे गामा आया था। किसके रूल में, इमादी नरसिम्हा के रूल में 1498 एडी में, राइट। तो फाइनली अल्टीमेटली जो इमादी नरसिम्हा थे इनको वीर नरसिम्हा जो है इनको मार देते हैं, राइट। और खुद आकर गद्दी पे बैठ जाते हैं और शुरुआत करते हैं तुलुवा डायनेस्टी की। वीर नरसिम्हा कौन थे, ये नर्स नाइक के बेटे थे, वीर नरसिम्हा, राइट। वीर नरसिम्हा
शुरुआत करते हैं तुलुवा डायनेस्टी की। इन्होंने जो इमादी थे सलुवा डायनेस्टी के, इनको मार दिया और तुलुवा डायनेस्टी की शुरुआत करी। किसके बेटे थे? नरसनायक के ये बेटे थे। कब से कब तक रूल करा? 1505 से लेकर 1509 तक इन्होंने तुलुवा डायनेस्टी में रूल करा। इनके बाद आए कृष्णदेवराया। कौन आए? कृष्णदेवराया, जिन्होंने रूल करा 1509 से 29 तक। ही वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ तलुवा डायनेस्टी। इनके टाइम पे पोर्चुगीज ट्रैवलर आए थे। अब देखो, ये जो ट्रैवलर्स आते हैं ना किसी भी किंग के टाइम पे, तो ट्रैवलर का भी डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि ये वाला जो ट्रैवलर आया था ये कौन से किंग के टाइम पे आया था या कौन सी डायनेस्टी में आया था, राइट? तो ये बात भी पता होनी चाहिए। जो पोर्चुगीज ट्रैवलर थे डोमिंगो पेस, कौन थे ये? पोर्चुगीज ट्रैवलर थे। किसके कोर्ट में आए थे? या कृष्णदेवराया की कोर्ट में आए थे। और इन्होंने ये जो तुलुवा डायनेस्टी है इनके बारे में काफी कुछ लिखा भी है, अच्छा लिखा है। और एक और ट्रैवलर आए थे यहाँ पे कृष्णदेवराया 1 के टाइम पीरियड में, जिनका नाम था बरबोसा, राइट? एक डोमिंगो पेस पोर्चुगीज ट्रैवलर आए थे, दूसरे आए थे बरबोसा। और पोर्चुगीज गवर्नर जो अल्बुकर्क थे, उन्होंने भी अपना एक एम्बेसडर इनकी कोर्ट में भेजा था, जिसका नाम था फ्रियर लुइस। अब यहाँ पे हम 3 लोगों के बारे में पढ़ रहे हैं जो कि इनके टाइम पीरियड में आए थे, एक डोमिंगो पेस, बरबोसा एंड फ्रियर लुइस, राइट? अब इनका जो टाइम पीरियड था ना, कृष्णदेवराया का टाइम पीरियड, इसको क्या बोलते हैं? गोल्डन एज ऑफ तेलुगु लिटरेचर। तो गोल्डन एज ऑफ तेलुगु लिटरेचर वाला पीरियड कौन सा है? कृष्णदेवराया का पीरियड है 1509 से लेकर 29 तक का। अगेन इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अब जो कृष्णदेवराया थे, ही वॉज अ ग्रेट वॉरियर, एडमिनिस्ट्रेटर एंड ऑल्सो पैट्रन ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। वॉरियर भी थे, एडमिनिस्ट्रेटर भी अच्छे थे, आर्ट एंड लिटरेचर भी काफी अच्छे से जानते थे। तो फाइनली ही वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द डायनेस्टी। इन्होंने जो ओडिशा के रूलर थे, उड़ीसा के रूलर कौन थे? गजपति जो उड़ीसा के रूलर थे उनको इन्होंने हरा दिया। और उसके बाद इनको एक टाइटल दिया गया। कौन सा टाइटल दिया गया? यवनराज स्थापनचार्य का इनको बाद में टाइटल भी दिया गया था। मतलब क्या होता है? रिस्टोरर ऑफ द यादव ऑफ बिदर, मतलब है रिस्टोरर ऑफ द यादव ऑफ बिदर। बिदर वाला जो एरिया है ये कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है कर्नाटका में, राइट? अब पॉलिटिकल आइडियाज जो थे, अब इनके पॉलिटिकल आइडियाज के बारे में एक बुक में लिखा हुआ है, तेलुगु बुक है जिसका नाम है अमुक्त मल्यादा एक तेलुगु बुक है जिसमें इनके पॉलिटिकल आइडियाज के बारे में लिखा हुआ है। इन्होंने एक संस्कृत ड्रामा भी लिखा है। तो यहाँ पे इनके सारे वर्क्स दे रखे हैं, राइट? तो इन्होंने एक संस्कृत ड्रामा लिखा है जिसका नाम है जमवती कल्याणम। क्या है? ये एक संस्कृत ड्रामा है इनका। लिटरेचर के काफी शौकीन थे, इसलिए इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे अभिनव भोज, आंध्र पितामह, आंध्र भोज हो गया, तो अलग अलग नाम से इनको जाना जाता है। और इनके जो गुरु थे, गुरु का नाम क्या था? इनके गुरु का नाम था श्री व्यास तीर्थ। अब एक और टर्म यहाँ पे आती है अष्टदिग्गज। अष्टदिग्गज कौन होते हैं? अष्टदिग्गज थे 8 ग्रेट पोएट्स ऑफ तेलुगु के 8 ग्रेट पोएट्स जो इनकी कोर्ट में आए थे, जिनको ऑनर भी किया गया, तो उनको बोलते हैं अष्टदिग्गज, राइट? और ये बाबर के कंटेम्पररी थे। जब बाबर रूल कर रहे थे उसी टाइम पे इन्होंने रूल करा है। इनके बाद आते हैं अछूतराया। कृष्णदेवराया को सक्सीड किसने करा? अछूतराया ने। तो इनके टाइम पीरियड में एक पोर्चुगीज ट्रैवलर आए थे जिनका नाम था फर्नाओ न्यूनीस। इसके बाद अछूतराया के बाद आते हैं सदाशिव जो थे ये लास्ट रूलर थे, राइट? कौन से थे? ये लास्ट रूलर थे। इनके बाद जो डायनेस्टी है वो खत्म हो जाती है। लास्ट में बैटल ऑफ तलीकोट के बारे में लिखा हुआ है। बैटल ऑफ तलीकोट जो है ये कब हुई थी? ये 1565 एडी के अंदर हुई थी। ईयर इंपॉर्टेंट है। बैटल ऑफ तलीकोट कब हुई थी? 1565 एडी के बीच में हुई थी। किसके बीच में हुई थी? इसमें एक साइड था अलायंस किसका? अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा एंड बिदर के जो रूलर थे, एक साइड उन्होंने अलायंस बनाया हुआ था और दूसरी साइड थे सदाशिव। तो फाइनली सदाशिव की जो है
हार होती है और इसके साथ ही डायनेस्टी भी खत्म हो जाती है। एक पोर्चुगीज ट्रेवलर आए थे सदाशिव के टाइम पे ही एक पोर्चुगीज ट्रेवलर भी आए थे जिनका नाम था सेजर फ्रेडरिक, राइट। 1567-68 के आसपास ये इनकी कोर्ट में आए थे, विजिट करा था इन्होंने, राइट। लास्ट जो डायनेस्टी है वो है अराविडू डायनेस्टी। कौन सी है? अराविडू डायनेस्टी। अराविडू डायनेस्टी का टाइम पीरियड है 1570 से लेकर 1650 एडी तक का। तो इसके बारे में कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। इसके फाउंडर का नाम है, फाउंडर कौन है अराविडू डायनेस्टी के? थिरुमल। थिरुमल कौन थे? राम राय के ब्रदर थे। इन्होंने अपनी कैपिटल शिफ्ट करके कौन सी रखी थी? पेनुगोंडा। और एम्पायर को इन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा था ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। बस यही 2-3 पॉइंट्स है इस डायनेस्टी से रिलेटेड। नेक्स्ट हम बात करते हैं विजयनगर एम्पायर के आर्किटेक्चर की। आर्किटेक्चर की बात करें तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट टेम्पल्स इनके टाइम पीरियड में बने हुए हैं, जैसे कि हम्पी का हो गया, विठल स्वामी टेम्पल एंड हजारा टेम्पल, कांचीपुरम का वृद्धराज टेम्पल एंड एकदम्बरनाथ टेम्पल। कहाँ पे है? कांचीपुरम में। और चिदम्बरम का पार्वती टेम्पल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स है जो विजयनगर के टाइम पे बने थे। और जो रामायण और महाभारत की स्टोरीज है ना, वो स्टोरीज इन टेम्पल्स की वॉल्स पे लिखी हुई है। रामायण एंड महाभारत की स्टोरीज को इन टेम्पल्स की वॉल्स पे लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो हम्पी के जो विठल स्वामी और हजारा टेम्पल है, इनकी वॉल्स पे लिखी हुई है ये स्टोरीज, रामायण और महाभारत की स्टोरीज, राइट। और ये जो टेम्पल्स बनाए गए थे ना, ये टेम्पल्स अलग अलग स्टाइल्स को कंबाइन करके बनाए गए थे टेम्पल्स। जैसे कि चालुक्यन स्टाइल ले लिया इन्होंने, हॉयसल स्टाइल ले लिया, पांड्यन चोलन स्टाइल ले लिया। तो इन सब स्टाइल्स को कंबाइन करा और कंबाइन करके ये टेम्पल्स इस टाइम पे बनाए गए थे विजयनगर एम्पायर में, राइट। सोसाइटी की बात करें तो ये पहला ऐसा एम्पायर था मिडीवल इंडिया का जहां पे विमेन भी एम्प्लॉयड थी, एम्प्लॉयड विमेन थी, सर्विसेज में काम करती थी विमेन। इवन के जो बैटल्स होती थी उन बैटल्स में भी ये विमेन जाती थी, बैटल्स भी लड़ती थी, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रेड की। अब इनके जो विजयनगर एम्पायर था तो इस टाइम पे 2 ट्रैवलर यहाँ पे आए थे। एक का नाम है नुनीन्स और दूसरा का नाम है पेस। ये कौन थे? ये पोर्चुगीज ट्रैवलर थे जो विजयनगर एम्पायर के टाइम पे आए थे और इन्होंने विजयनगर एम्पायर के बारे में बहुत कुछ लिखा भी है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन इन्होंने दी है अपनी राइटिंग्स में। तो इनके अकॉर्डिंग जो विजयनगर एम्पायर था ये किस पे डिपेंडेंट था? फॉरेन ट्रेड पे डिपेंडेंट था। किसके लिए? फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द 2 most important bases of Vijayanagar Empire, the cavalry and its firearms। तो विजयनगर एम्पायर फॉरेन ट्रेड पे डिपेंडेंट था। किसके लिए? एक तो कवैलरी के लिए, घुड़सवार जो होते हैं, दूसरे फायर आर्म्स जो वेपन्स वगैरह होते हैं, तो उनके लिए ये फॉरेन ट्रेड पे डिपेंडेंट था विजयनगर एम्पायर, राइट। नेक्स्ट है क्वाइंस की बात करें तो विजयनगर एम्पायर में गोल्ड क्वाइंस इशू करे गए थे जिनको नाम दिया गया वराहास और पगोडास। वराहास नाम क्यों दिया गया? क्योंकि वराहा क्या है? ये एक मोस्ट कॉमन सिंबल है किसका? वराहा द बोअर इसको बोलते हैं। एन इनकार्नेशन ऑफ विष्णु, विष्णु का एक अवतार माना जाता है, उसका ये सिंबल है, ये है इसका सिंबल, राइट। तो इससे हमें एक और बात पता चलती है कि इस टाइम पे जो विजयनगर एम्पायर था यहाँ पे विष्णु भगवान की भी पूजा करी जाती थी, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं नायकारा सिस्टम की। नायकारा सिस्टम क्या था? अब यहाँ पे जो मिलिट्री चीफ होते थे ना, मिलिट्री चीफ को एक लैंड असाइन करी जाती थी, अ पीस ऑफ लैंड, एक पीस ऑफ लैंड इन मिलिट्री चीफ को, जैसे ये वाली लैंड है, एक पीस ऑफ लैंड इन मिलिट्री चीफ को असाइन कर दी जाती थी और इसको नाम क्या दिया जाता था? अमारम का नाम दिया जाता था, अमारम का। और ये जो चीफ होते थे जिनको ये लैंड दी जाती थी, इसका जो चीफ होता था उस चीफ को बोलते थे नायक। चीफ को क्या बोलते थे? नायक। इसका जो चीफ होता था इस लैंड का, उस चीफ को नाम दिया जाता था नायक का। और इस लैंड में रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम इसका होता था, नायक का होता था। जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स होते थे इस लैंड के, वो सारे के सारे इस नायक के पास होते थे। लैंड से ये वाला जो पीस ऑफ लैंड इसको दी गई है, यहाँ पे रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम इस नायक का है और एडमिनिस्ट्रेशन का सारा काम, जितने भी राइट्स है वो सारे इस नायक के पास होते थे। अब ये जो नायक होता था
ये रॉयल वॉर में जो भी आर्मी चाहिए होती थी, उस रॉयल आर्मी को मेंटेन करने का काम किसका होता था? इस नायक का होता था। रॉयल आर्मी में क्या आ जाता है? एलिफेंट्स हो गए, हॉर्सेस हो गए, सोल्जर्स हो गए। तो एक सर्टेन नंबर इन एलिफेंट्स का, हॉर्सेस का और सोल्जर्स का इसको मेंटेन करके रखना पड़ता था। और उस पर जो भी खर्चा आता था वो कहां से आता था? इस लैंड से आता था, राइट। इसके अलावा जो सेंट्रल एक्सचेकर क्या होता है? जो खजाना होता है। तो खजाने के लिए भी इसको कुछ पैसे देने पड़ते थे। धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो नायक थे इनके पास बहुत सारी पावर्स आ गई। मिलिट्री पावर्स भी, क्योंकि मिलिट्री को यही तो देख रहे हैं ना, मिलिट्री का पूरा खर्चा यही नायक कर रहे हैं, तो मिलिट्री की पूरी पावर इनके पास आ गई। अब इसका ये जो इसको लैंड मिली हुई है, इसकी एडमिनिस्ट्रेशन का काम इसके पास है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स आ गई। यहाँ पे रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम ये कर रहे हैं, तो इकोनॉमिक पावर्स भी इसमें इनके पास आ गई। तो नायक के पास बहुत सारी पावर्स आ गई, जिसके चलते हुए ये भी एक रीजन था विजयनगर एम्पायर के डिक्लाइन होने का, क्योंकि वहां पे नायक सिस्टम चलता था, राइट। नायक सिस्टम के बाद आता है यांगर सिस्टम। यांगर सिस्टम क्या है? उस टाइम पे एक 12 मेंबर ऑफिशियल्स का ग्रुप बनाया जाता था। 12 मेंबर ऑफिशियल्स जो थे इकट्ठे करके उनका एक ग्रुप बनाया जाता था। उनको काम क्या दिया जाता था? उनको काम दिया जाता था विलेज लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन का। विलेज लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन को देखने का काम ये जो 12 मेंबर का ग्रुप बनता था इनको दिया जाता था। और ये जो 12 मेंबर का ऑफिशियल्स का ग्रुप होता था, इस ग्रुप को नाम दिया गया था यांगर्स। ये जो 12 मेंबर्स का ग्रुप था इसी को ही बोलते थे यांगर्स। और ये जो कौन थे यांगर्स? दे वर विलेज फंक्शनरीज एंड कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ ग्रुप ऑफ फैमिलीज। अब विलेज में सारे काम जो भी होना है एडमिनिस्ट्रेशन का, सारा काम यही यांगर्स ही देखते थे, राइट। तो विलेज के अंदर इनको एक प्लॉट दिया जाता था, राइट। प्लॉट दिया जाता था विलेज के अंदर सर्विसेज के लिए, राइट। अ पोर्शन ऑफ और अ प्लॉट इन ए विलेज। विलेज का या तो एक पार्ट दे दिया जाता था या उस वहां पे एक प्लॉट इनको दे दिया जाता था, जो कि बिल्कुल ही टैक्स फ्री होता था, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाता था। और इनकी जो पोस्ट होती थी यांगर्स की, वो क्या होती थी? वो हेरिडिटरी होती थी। हेरिडिटरी ऑफिशियल्स आगे अपॉइंट होते रहते थे। और विलेज के अंदर इनकी परमिशन के बिना लैंड की कोई भी सेल परचेज नहीं हो सकती थी। विलेज में अगर लैंड किसी ने भी बेचनी है या खरीदनी है तो उसके लिए ये जो यांगर्स होते थे इनकी परमिशन लेनी पड़ती थी, राइट। तो इसके साथ ही हमारा विजयनगर एम्पायर खत्म होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।